आज है शादी का डे 2 और हम सबसे ज़्यादा लेट हो चुके हैं और ऑटो करना पड़ा हमें और काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल हो चुके थे आज हमारे। और फाइनली हमें बारात मिल चुकी थी सड़क के साथ और अभी बारात के साथ ही चल रहे थे हम ऊपर की तरफ। थोड़े से डिस्टेंस पे था भाभी का घर और सभी बिल्कुल रेडी-शेडी होके थे आए हुए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे सभी शादी के लिए। और साथ में हमारे दूल्हे राजा भी बिल्कुल अपने गेटअप में आगे बढ़ रहे थे ऊपर की तरफ और साथ में भैया थे, जीजू थे, सभी थे और धीरे-धीरे दूल्हे राजा जी को भी ले जा रहे थे ऊपर की तरफ और साथ में मेरे भाभी थे और काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे सभी और भाभी भी अभी नाच रहे थे। पीछे से दूसरे भाभी, बुआ वगैरह सभी आ रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे और अभी बारात पहुँच चुकी थी। बिल्कुल भाभी जी के घर के बाहर और अभी बस स्वागत होने वाला था बारात का। तो सभी अभी नाच रहे थे बहुत ही ज़ोरों-शोरों से, बिल्कुल मज़े कर रहे थे और देख सकते हो आप और काफ़ी ज़्यादा लोग थे और अभी हो रहा था स्वागत सबसे पहले दूल्हे का और सबसे पहले दूल्हे को जो है टीका वगैरह लग रहा था और जो एंट्री वगैरह होती है, वो हो रही थी। तो इसके बाद ऐसा ही रहा कुछ और अभी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग थे और अभी भाभी वगैरह तो अंदर थे, लेकिन हम बाहर बैठे हुए थे। अभी कॉफ़ी, चाय वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, तो वही एन्जॉय कर रहे थे हम। दूल्हे की गेट की एंट्री होने के बाद जो है, दूल्हे का प्रवेश हो रहा था घर के अंदर। तो जो दूल्हे का प्रवेश होता है, वो भी एक लकड़ी के दरवाज़े से होता है, जिसे सजाया जाता है और दुल्हन का प्रवेश भी इसी तरह से होता है और ये हमारे पहाड़ी रिवाज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पंडित जी वही कर रहे थे और साथ में रहते हैं दूल्हे का छोटा भाई या बड़ा भाई और उसे कहा जाता है हमारे पहाड़ी में लड़ाकसी। तो लड़ाकसी ज़रूर होना चाहिए हमारे पहाड़ी में, तो पहाड़ी शादी में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दूल्हे के साथ ही रहते हैं ये भी, तो मेरे छोटे भैया इनके साथ ही थे। तो अभी इनके प्रवेश की सारी जो भी थी परंपराएँ, जो भी थी प्रथाएँ वो हो रही थी और इनका प्रवेश होना अभी स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से कुछ प्रवेश होता है और सारी जो रस्में होती है, वो निभाती है दूल्हे की या फिर दुल्हन की माँ, यानी कि मदर और साथ में जो मामी होती हैं। काफ़ी देर
लगाने के बाद काफ़ी टाइम कंज़्यूम करने के बाद फाइनली जो थी भैया की सालियाँ मान चुकी थी और इनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। बहुत सी रस्में होती हैं जो बिना सालियों के तो हो ही नहीं सकती। ऐसा ही कुछ हमारे पहाड़ों में भी होता है और सालियाँ तो हर शादी में अपनी एक अहम रोल निभाती ही हैं और कुछ एक रस्में हमारे यहाँ पे भी ऐसी होती है, जैसे कि जूते चुराना और भी कुछ रस्में होती हैं और वैसी ही रस्में थी अभी दरवाज़े के पास भी देखा होगा आपने। तो दरवाज़े के पास भी ऐसा होता है कि अगर जब तक आप सालियों को पैसे नहीं देंगे तब तक आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा दुल्हन के पास। तो इस तरह की रस्में होने के बाद जो अभी रस्म हो रही थी सेहरा ऊपर करने की, तो ये रस्म की जाती है दुल्हन की मदर द्वारा और जो भाभी की मम्मा है वो अभी इस रस्म को कर रहे थे और ये रस्म हमारे यहाँ पे दुल्हन की मम्मा द्वारा ही की जाती है। तो कुछ इस तरह की रस्में होती हैं हमारे पहाड़ों में और ये रस्में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है शादी में और शादियों में मुँह मीठा करना तो एक बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी भी है और दामाद और सास दोनों जो थे एक दूसरे का मुँह मीठा कर रहे थे और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी रस्में देखकर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रस्में हैं ये और हमारी संस्कृति का तो पार्ट है ही और अभी दूसरी रस्म का टाइम हो गया था और दूसरी रस्म होती है जिसमें कि सालियों द्वारा जो होता है दीवार पे बनाई जाती है पिक्चर्स, रफ़ पिक्चर्स बनाई जाती हैं और साथ में लिखा जाता है दूल्हा और दुल्हन का नाम। तो कुछ इस तरह के रीति-रिवाज़ हैं हमारे यहाँ पे रस्में हैं और ये तभी दिखाते हैं सालियाँ जब तक कि उन्हें पैसे नहीं मिलते। अगर उनको पैसे मिल जाते हैं या फिर उनकी शर्तें मान ली जाती है उसके बाद ही ये दिखाया जाता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे कल्चर में। तो ये हर एक शादी में ही देखने को मिलेगा और ये बनाया जाता है सालियों द्वारा ही। सालियाँ ही बनाती है इसे और सालियाँ ही इन रस्मों को निभाती है। तो देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है शादी में सालियों का। तो सबकी सालियाँ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी चल रही थी रस्में और अभी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा था सालियों में और सभी में दुल्हन और दूल्हे वालों में। तो देखते हैं कौन जीतता है। बाकी काफ़ी देर लगाने के बाद ही ये माने थे और काफ़ी देर लगे रहे कॉम्प्रोमाइज़ करने में कभी और ये जो पिक्चर है ये अभी कवर करके रखी जाती है और ये तभी दिखाई देगी जब इन्हें पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी रस्में होती हैं हमारे पहाड़ों में। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अच्छी लगती है और इन्हें अटेंड करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अभी हो गया था नाटी का टाइम। बारात की वापसी भी हो चुकी थी और घर में आने के बाद सबसे पहले नाटी शुरू हो गई थी।